मैंने शिकायतें नीचे सुपर तक शिकायतें करता रहा, मेरी एक नहीं सुनी गई। लेकिन हमारे मीडिया के साथी जरूर भाजपा को दिखा रहे हैं कि भाजपा जीत रही, भाजपा जीत रही। ऐसा है नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गौ हमारी माता है, वो अपनी माता की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम जनता की सुरक्षा क्या करें। अभी हमारे साथ वर्तमान में मौजूद रोशन लाल वर्मा जी विधायक हैं, उनसे हम विशेष तौर पर बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी तक आप भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और उस समय जब किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी तो उस पार्टी में रहते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा और हमसे बेहतर हमारे मीडिया के लोग जानते हैं, मैंने पहले कहा कि मैंने एक भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान दिया हो सरकार में रहते हुए भी। मैंने शिकायतें नीचे सुपर तक शिकायतें करता रहा, मेरी एक नहीं सुनी गई, एक नहीं मानी गई। मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता लगातार मुझे प्रताड़ित करते रहे, हमें परेशान करते रहे। 440 का वोल्टेज हमेशा यूज करते रहे, हमारे करंट लगाते रहे। मैंने भी बर्दाश्त करके मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को 440 वोल्ट का ऐसा करंट लगाया कि उनके छठी तक याद आ गई। सर, भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी की तरफ से आज आपको समर्थन दिया गया है, तो आप यहाँ जो किसान नेता मौजूद हैं उनको आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैंने अभी विश्वास दिलाया है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही। किसानों की, कृषकों की लड़ाई हम पहली बात तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। अब तो भारतीय जनता पार्टी जा रही है, इनके मान सम्मान के लिए कभी कोई बात होगी। मैंने यहाँ तक कि कहा, चाहे हमारे किसान यूनियन पदाधिकारी हों, चाहे हमारे किसान हों, चाहे सर्व समाज के, चाहे पिछड़े हों, चाहे अति पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, अगर उनके किसी भी स्तर से उत्पीड़न होगा उनके लिए कंधे से कंधे मिलाकर मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और मेरे खून की भी जरूरत पड़ेगी, मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। सर, जैसे कि अभी किसान आंदोलन चला, काफी लंबा 1 साल से ज्यादा समय तक किसान आंदोलन चला था। उसके बाद अभी जो फैसला लिया गया है कि 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन एमएसपी पर अभी जो कमेटी बनानी थी वो अभी कमेटी भी गठित नहीं की गई है। इससे लगता है कि किसान आंदोलन फिर से शुरू करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर अखिलेश यादव जी की सरकार बनती है तो उसके बाद क्या आप खुले तौर पर उनके समर्थन में जाएंगे? देखिए, ऐसा है, जब हमारी सरकार बनी रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, जो सरकारी निर्धारित मूल्य होगा हम मूल्य पर किसानों का अनाज खरीदेंगे। तो आंदोलन फिर कहाँ बात आ जाएगी? जब हमारी सरकारी बन जाएगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, तो ऐसा कैसे? फिर आंदोलन कोई जरूरत है ही नहीं। आंदोलन तो जब किया जाता है जो सरकारें बात नहीं मानती हैं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये घोषणा की है, संकल्प किया है, तो कोई कहने की बात ही नहीं। सर, उत्तर प्रदेश में आप एमएसपी पर उनको फसलों का मूल्य मिल जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाएंगे? आप बता दें, हम 10 मार्च को हमारी सरकार बनने जा रही है। जब 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी और दिल्ली जाने के लिए रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है, जब हमारी प्रदेश में सरकार बन जाएगी 2024 में हमारी जो है केंद्र में भी भले ही हमारे जो है सहयोग से हम लोग जो हैं दूसरी पार्टियां जो हैं सबसे जो है सहयोग करके हमारी दिल्ली में भी सरकार बनेगी, तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। सर, समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं इस बार चुनाव में? अनुमान आप लोग देखिए, समाजवादी पार्टी की सीटें आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, लेकिन हमारे मीडिया के साथी जरूर भाजपा को दिखा रहे हैं कि भाजपा जीत रही, भाजपा जीत रही। ऐसा है नहीं। बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हमारे जितने चैनल हैं, 1-2 चैनल छोड़कर मीडिया टीवी पर लगातार दिखाती है। सही बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इतनी हालत पतली हो गई। हमारे यहाँ पर वृद्ध लोग भी खड़े हैं, उन्होंने भी देखा होगा। मैंने भी
मुझे भी होश संभाले 40 साल हो गए हैं, कभी मैंने ना सुना ना कभी देखा कि मुख्यमंत्री गली गली वोट मांगे। अमित शाह जी गृह मंत्री वो वोट मांगे गली गली, प्रधानमंत्री गली गली वोट मांगे, डिप्टी सीएम गली गली वोट मांगे, रक्षा मंत्री वोट मांगे गली गली। तो इसी से आप समझ लीजिए इनकी इतनी हालत पतली हो चुकी है, वो हार चुके हैं। अब सोचते हैं हमारी हार जो है निश्चित हो चुकी है कि गली गली वोट मांग के उनका कुछ बनेगा नहीं, कुछ नहीं बनने वाला है। समाजवादी चुनाव जीत चुकी है, केवल औपचारिकता बाकी है। 10 मार्च को 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के 12 बज जाएंगे। सर आखिरी सवाल ये है कि हमने जब लोगों के बीच जाके बातचीत की तो हमने देखा सबसे बड़ी समस्या जो बता रहे हैं वो आवारा पशुओं की बता रहे हैं। हाँ, जिनसे किसानों की फसल खराब हो जा रही है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुमलेबाजी करके हमने गौशाला खुलवाए, खुले भी हैं, 1 2 4 खुले हैं, लेकिन वो इसलिए कामयाब नहीं हुए, ना वहाँ चारा का इंतजाम, ना भूसा का इंतजाम, ना घास का इंतजाम, ना कोई कर्मचारी, ना पानी का इंतजाम। फर्जी गौशाला खोले। हमारी सरकार बनने के बाद जो गौशाला बने हैं उनमें चारा पट्टा जो है हम लोग व्यवस्था कराएंगे, और जहाँ कमी होगी, जहाँ कम पड़ेंगे, वहाँ गौशाला खुलवाकर हम छुट्टा जानवरों को व्यवस्थित करेंगे, जिससे जानवरों को भी कहीं तार कटे, कहीं बेचारों के कीड़ा पड़े, सब लंगड़े घूम रहे, कहीं बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। और अभी एक बयान आया, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गौ हमारी माता है। जब भारतीय जनता पार्टी की गौ माता है तो गौ माता के लिए डंडा खाने के लिए, तड़पने के लिए, एक्सीडेंट करने के लिए कैसे छोड़ दिया? जब वो अपनी माता की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम जनता की सुरक्षा क्या करेंगे? जिंदाबाद।